नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस दोपहर के वेबिनार में। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है, कुछ लोग नए होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन से। नंदिनी गुप्ता, नंदिनी जी अपना माइक अनम्यूट करें, इंट्रोडक्शन दें अपना। नंदिनी जी। जी मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता, कानपुर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को 1.5 साल से लगातार सीख रही हूँ और अच्छा लग रहा है। मैडम जी इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। और आज दिल्ली में हूँ, भैया भाभी है मेरे, तो वहीं आई हूँ। मीटिंग भी थी कल, मीटिंग भी अटेंड करी हूँ और भैया भाभी को भी प्लान दिखाई हूँ, तो अच्छा भी लगा है और ज्वाइनिंग भी लगानी है। और जय आरसीएम मैडम जी। जी जय आरसीएम। बिल्कुल, ये बिजनेस इसी तरह का है, जहां भी आप जा रहे हैं अपने बिजनेस को लेके जाएं, साथ में बताएं। तो थैंक यू आपका। सविता जी अपना माइक अनम्यूट करें। सविता यादव। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को हमारा। मेरा सविता दो मेरपुर से और साल में इस बिजनेस में हूँ, अच्छा लगा है और इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं भी डिस्प्ले खोली हूँ और सबकी ज्वाइनिंग भी कर रही हूँ मैम। जी वेलकम है आपका सविता जी। बिल्कुल आती रहें और सीखती रहें। और सविता जी बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रही हैं, तो थैंक यू आपका। और जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। लक्ष्मी चौधरी जी का पूरा प्रोग्राम है। सभी कॉपी पेन लेके बैठे, अच्छे से आज पूरे प्रोग्राम को अटेंड करें, सीखें कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है। मैम आपको बहुत अच्छी जानकारी आज देंगी, तो मैं सभी की तालियों के बीच इनवाइट करती हूँ लक्ष्मी चौधरी जी को। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रेजेंटेशन के लिए। जी लक्ष्मी जी वेलकम है आपका। जय आरसीएम सभी बहनों को। जय आरसीएम। मैं लक्ष्मी चौधरी भोपाल से हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ, लेकिन अब मैं आरसीएम बिजनेस को कर रही हूँ, तो एक बिजनेस वूमेन बन गई हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों की शादी हो चुकी है और मैं अब 4 बच्चों की माँ हूँ। और मेरे 4 बच्चे बेंगलोर में प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर हैं और मेरे पति इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर के पद पर रहे और उन्होंने इस शानदार बिजनेस को 2007 से सीखना शुरू किया और आज मेरे पति 2018 में रिटायर्ड हो चुके हैं और इस बिजनेस को सीख रहे हैं। मैंने कभी इस बिजनेस को सीखने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अर्चना मैडम ने जो 1 बजे का जो वेबिनार होता है उसमें मैंने सीखने का प्रयास किया और जो मैंने जब 12 सितंबर से मैंने जो सीखना किया, तो आज तक मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ। और जो कुछ मैंने आज इस मीटिंग में, इस वेबिनार में, दोपहर के वेबिनार में सीखा है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास करूंगी। तो आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम से क्या लाभ है और आरसीएम को कैसे करना है, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। आरसीएम क्या है? आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। तो आज हम जान लेते हैं कि इसको समझने के लिए हम आज 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए आरसीएम, आरसीएम से क्या लाभ है और आरसीएम को कैसे करना। आरसीएम क्या है, इसको समझने के पहले हम बाजार व्यवस्था को समझेंगे, जिसे हम परंपरागत बाजार व्यवस्था कहते हैं या ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। तो पहले हम और आप ग्राहक होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, मान लो मुझे ये पेन चाहिए, तो हम इस पेन लेने को हमारे आसपास जो फुटकर विक्रेता की दुकान होती है वहां पर हम पेन लेने जाते हैं। तो हम और आप होते हैं ग्राहक और हमें कोई सामान चाहिए होता है तो हम जाते हैं अपने आसपास जो फुटकर विक्रेता की दुकान होती है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं, हम वहां जाते हैं। अब रिटेलर के यहाँ जाते हैं, रिटेलर के यहाँ तो कोई सामान बनता नहीं है, रिटेलर सामान लेने जाता है होलसेलर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ भी कोई सामान बनता नहीं है और वो जाता है
डीलर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भी कोई सामान नहीं बनता है, वो जाता है एजेंट के यहाँ, एजेंट के यहाँ भी सामान नहीं बनता है, वो जाता है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में सामान कोई बनता है तो हम और आपको कैसे पता चलता है कि कोई बाजार में नया प्रोडक्ट आया है? तो इसका होता है विज्ञापन। वो विज्ञापन हम और आप विज्ञापन नहीं करते हैं, विज्ञापन करते हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल प्लेयर, मतलब उसका विज्ञापन करते हैं। जैसे हमारे ऐश्वर्या राय बच्चन लक्स का विज्ञापन करती हैं कि मेरी गोरी त्वचा का राज लक्स। क्या वाकई में वो लक्स साबुन से नहाती होंगी? बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं नहाते, लेकिन हम जरूर लक्स साबुन से नहाते, क्योंकि हम उनकी बातों में आते हैं और हम वो प्रोडक्ट हम अपने घर में ले आते हैं। वो तो नहीं नहाती मैडम, यहाँ तक कि उनके कुत्ते जो जानवर पाले जाते हैं वो भी उस लक्स साबुन से नहीं नहाते। तो उसका होता है विज्ञापन। और जब विज्ञापन होता है तो वो करोड़ों रुपए हम और आपकी मेहनत का जो पैसा होता है वो कमा लेते हैं। अब बात करते हैं कि फैक्ट्री में सामान बनता है, 30% में सामान बनता है, 15% में मुनाफा होता है और 10% टैक्स लगता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 55% में सामान बनता है और हम ग्राहक तक आते आते वो हमें 100% MRP पर मिलता है। 55 का सामान हमको आते तक 100% में मिलता है। सोचने वाली बात है कि ये जो 45% पैसा है वो कहाँ गया? तो ये जो 45% पैसा रहता है जो इन बिचौलियों के बीच में बांट दिया जाता है, जो हमारा पैसा होता है, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट या बाजार व्यवस्था या परंपरागत बाजार व्यवस्था। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिस पर हमारा RCM काम कर रहा है। यहाँ पर भी एक फैक्ट्री होती है, यहाँ पर भी सामान 30% में सामान बनता है, 15% मुनाफा होता है और 10% टैक्स होता है। यहाँ पर भी कुल मिलाकर 55% में सामान बनता है। अब कंपनी कहती है कि हम आपको यहाँ पर एक दुकान देते हैं और उस दुकान का नाम रख देते हैं TUC। अगर आप डायरेक्ट हमसे सामान खरीदते हैं तो आप यहाँ पर बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और जो यहाँ पर भी 55 का सामान बनता है और हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और जो 45% पैसा रहता है जो इन बिचौलियों के बीच में जाता था वो इनको ना देके हम और आपके बीच में एक सिस्टम के अनुसार आप लोगों को बांट दिया जाए। तो जो 45% पैसे जो हम और आपके लिए बांट दिया जाता है, इसे कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब देख लेते हैं कि अगर हम बाजार से सामान खरीदते हैं तो इसमें क्या दोष होते हैं। इसमें जब हम बाजार से सामान खरीदते तो पहला तो हमें इसमें पक्का बिल नहीं मिलता। जब पक्का बिल नहीं मिलता तो शुद्धता की गारंटी नहीं रहती, और जब शुद्धता की गारंटी नहीं रहती तो सामान महंगे मिलते हैं, और सामान महंगे मिलते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, और इसमें टैक्स की चोरी होती है। अब हम बात करते हैं कि हम इधर से सामान खरीदते तो हमें क्या लाभ होता है। उसमें हमें पक्का बिल मिलता है, शुद्धता की गारंटी रहती है, इसमें टैक्स की कोई चोरी नहीं होती है, सामान सस्ते होते हैं और हमारे जो सामान है वो स्वदेशी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें RCM क्यों करें। RCM करने के लिए देखिए हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी। हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है। आदमी नौकरी करता है या मजदूरी करता है, पर उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है। समय की बात करते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं होती है। उसके बाद आता है कृषि, इनके पास भी पर्याप्त पैसा नहीं होता है। लेकिन समय की बात करते हैं तो इनके पास समय नहीं होती है,
और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। अब बात करते हैं व्यापारी, इनके पास थोड़ा बहुत तो पैसा होता है, और समय की बात करें तो इनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है। और सिक्योरिटी की बात करें तो थोड़े बहुत व्यापारी की सिक्योरिटी होती है, लेकिन मैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास सिक्योरिटी होती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक नेटवर्क के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है RCM नेटवर्क। RCM अगर आपने इसको 2 साल से लेके 5 साल तक सीख लिया तो आपके पास पर्याप्त पैसा होगा। समय की बात करेंगे तो पर्याप्त समय होगा, और सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी होगी, आर्थिक सुरक्षा होगी। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कि विश्व के अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न से सम्मानित श्री अमृत सेन साहब ने भारत का आर्थिक सर्वे किया, और उन्होंने बताया कि अगर भारत में रहने वाले परिवार की आय सन 1940 में 10 रुपए हुआ करती थी, तब वो 6 रुपए बचत करते थे और 4 रुपए वो खर्च कर लेते थे, और खुशहाल जीवन उनका रहता था। ठीक 20 साल बाद 1960 आता है और उनकी आय में एक शून्य का इजाफा होता है, और यहाँ पर उनकी आय हो जाती है 100। खर्च बचत करते हैं 40 और खर्च करते हैं 60। उसके बाद बचत होती है 60 की और खर्च करते हैं 40, और सामान्य स्थिति से भी खुशहाल रहते हैं। ठीक 20 साल बाद 1980 आता है और एक शून्य का इजाफा हो जाता है, और यहाँ पर हो जाती है आय 1000। खर्च पूरा हो जाता है, बचत कुछ नहीं होती है, और जो इनका स्थिति रहती है वो सामान्य हो जाती है। और ठीक 20 साल बाद एक शून्य में फिर इजाफा होता है और 2000 आता है, और इधर उनकी आय हो जाती है 10,000। यहाँ पर पूरा खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, और उनकी स्थिति बन जाती है कर्जदार। अब कर्जदार कैसे? अगर उनको किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाना है, या अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन देना है, या अच्छी कॉलेज में उनको पढ़ाना है, या उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाना है, तो उनको पैसा लेना पड़ेगा। या तो वो अपना दोस्तों से लेंगे या बैंक से कर्ज लेंगे, तो यहाँ पर उनकी स्थिति बन जाती है कर्जदार। और ठीक 20 साल बाद 2020 आता है, जो अभी कुछ समय पहले निकल चुका है। यहाँ पर हो जाता है 1 लाख। दोस्तों, अगर भारत के जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रति माह से अधिक होगी वो परिवार सुखी रहेगा, और जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रति माह से कम होगी वो परिवार दुखी रहेगा। ये हम नहीं कह रहे, अमृत सेन साहब जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने परिवार को सुखी देखना चाहते तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो अब जो हमें इनकम करना है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम अपने बच्चों को सुखी रखेंगे? तो हमें 1 लाख रुपए से अधिक कमाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो पैसे कमाने का आय के जो स्रोत हैं वो 3 तरह के हैं। नौकरी, भारत में जो लोग नौकरी करते हैं क्या वो 1 लाख रुपए प्रति माह कमाते? नहीं। भारत में आज नौकरियां जो थी कोरोना वायरस बीमारी के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं और नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, और जिनकी नौकरी लगी हुई है तो वो 1 लाख रुपए प्रति माह नहीं कमाते हैं।
केवल भारत में 2 से लेकर 5% तक लोग ऐसे हैं, 2 से लेकर 5% तक लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह है। दूसरे नंबर पे आता है कृषि। कृषि से क्या हम 1 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तीसरा आता है व्यापार। व्यापार से हम बेशक 1 लाख क्या 50 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो हमें पूंजी चाहिए। जितना बड़ा व्यापार हम करेंगे उतनी बड़ी हमको पूंजी लगाना पड़ेगी। तो मैं बात करती हूँ कि 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने के लिए कितनी पूंजी चाहिए। तो हमें कम से कम हमें यहाँ पर 30 से लेकर 40 लाख तक की पूंजी चाहिए, तब जाके हम 1 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। अब मान लो हमने पूंजी की व्यवस्था कर ली, तो क्या हम ऐसे ही व्यवसाय अपना शुरू कर देंगे? नहीं, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको दुकान लेना पड़ेगी, दुकान शुरू। उसके बाद हमें कुछ ग्राहक बनाना पड़ेंगे, उसके बाद हमें कर्मचारी रखना पड़ेंगे, उसके बाद हमें अनुभव होना चाहिए हम किसका बिजनेस करते हैं, उसके बाद हमारे पास समय होना चाहिए, जो हमें समय मिलता है 10 से लेकर 12 घंटे का समय देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमारा व्यापार नहीं चला तो हमें यहाँ पर रिस्क है। अब दोस्तों क्या किया जाए? हमें अपने परिवार को सुखी तो रखना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा जिससे हमारा परिवार सुखी रहे। तो हमें 1 लाख रुपए से प्रति माह कमाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है RCM।